हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइप 2 का मैक्सिमा एंड मिनिमा का। उसमें रहेगा दिया हुआ विथ इंटरवल। लेक्चर 1 में बताया था, या तो टाइप 1 में पार्ट 1 वीडियो में उसमें था विदाउट इंटरवल। इसमें है इंटरवल, इसमें इंटरवल दिया हुआ रहेगा इस तरह से, ए भी दिया हुआ रहेगा इंटरवल। तब हमको निकालना रहेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, या बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू या तो लोकल मिनिमम वैल्यू, ये निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, पहले प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर आप कुछ होमवर्क देंगे, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑन दिस ए कोमा बी, तो इसको इंटरवल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग स्टेप नंबर वन में फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब ये एफ एक्स है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना है, एफ डैश एक्स आएगा। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या जीरो बोलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है इसको जीरो के बराबर करना है, और इसको सॉल्व करके यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, जो कि इंटरवल ए और बी का बीच का होना चाहिए। और इसके बीच का नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, उसको हटा देंगे। बस इसी के बीच का रहेगा, ए और बी का बीच का रहेगा, उसको लेना है, और ए बी को लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर थ्री में कलेक्ट कर लेना है, कलेक्ट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ से जो आएगा वैल्यू उसको, और ए कोमा बी में जो है उसको मान लेते हैं आ गया है एक्स बराबर ए कोमा बी कोमा सी। इस तरह से बहुत सारा वैल्यू आया होगा, मान लो 2-3 वैल्यू आएगा, मैक्सिमम 4 या 5 वैल्यू तक आता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्या आता है। इसके बाद क्या करना है, लास्ट स्टेप नंबर 4 में ये जो हम लोग को पॉइंट आया है क्रिटिकल पॉइंट, उसको क्या करना है, फंक्शन में पुट करना है, या आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ एक्स में क्या करना है, पुट करना है। जैसे मान लो यहाँ से निकालेंगे एफ ए निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे। इस तरह से आपको फाइंड आउट कर लेना है क्या आता है। ठीक है, अगर हमको इस फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा बड़ा आएगा, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और छोटा आएगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। मतलब कि द फंक्शन हुज वैल्यू इज लार्जर will be the absolute maximum वैल्यू। और अगर मान लो यहाँ पर आ जाएगा द फंक्शन हुज वैल्यू इज, अगर मान लो आता है स्मॉलर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर आता है हम लोग का स्मॉलर वैल्यू आता है, स्मॉलर वैल्यू आएगा, वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। समझ गया क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आगे 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन यानी कि क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 इन द इंटरवल 1,5। इस इंटरवल के बीच का एक हमको निकालना है क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका एक सॉल्यूशन बना के देखते हैं हम लोग। पहले जो फंक्शन दिया हुआ उसको लिखते हैं गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। ये फंक्शन दिया हुआ है। मैं पहला स्टेप बताया है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स निकालना है, तो कितना हो जाएगा हम लोग को, 6x² माइनस 30x प्लस 36 होगा, 1 का तो 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए क्या कंडीशन था कि एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ जो लिखा उस फंक्शन को लिखिए, क्या है, 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। यहाँ 6 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x² माइनस 6×5 = 30, 6×6 = 36, 36 बराबर 0। मतलब क्या आ गया हमको,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 होंगे। जो फैक्टराइज आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो x माइनस 3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस 2 आएगा, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या क्या आ गया हमको वैल्यू, x माइनस 2 और एगो x माइनस 3 आ गया। तो x माइनस 2 बराबर एगो 0 होगा, दूसरा वैल्यू x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर एगो 2 आएगा और एगो x बराबर कितना आएगा 3। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट आया। और ये देखिए दोनों वैल्यू जो है हम लोग का जो इंटरवल दिया हुआ था उसी का बीच का है, इंटरवल है ना 1 5। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे भी x का जो वैल्यू आया है 2,3 बिलोंग भी करना चाहिए। अगर बिलोंग करे तो लेंगे और बिलोंग नहीं करेगा तो नहीं लेंगे। जैसे 2,3 बिलोंग्स कहाँ कर रहा है 1,5 में। तो ये सब हो गया। इसका मतलब हमको क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, इसको भी लेंगे और यहाँ से इंक्लूड करेंगे, सारा वैल्यू को ले लेंगे। तो x बराबर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, अब एक हम लोग को देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना था। ये सब जो पॉइंट आया है इसको फंक्शन में रख देना है। तो 9 जो फंक्शन दिया हुआ था f(x), इसमें पॉइंट पुट कर देना। क्या फंक्शन दिया हुआ था, तो 2x क्यूब दिया हुआ था, माइनस 15x स्क्वायर था, प्लस 36x था, प्लस 1। यहाँ बारी बारी सभी पॉइंट को रखिए। f1 रखेंगे तो 2 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा यहाँ पर 24 आएगा। इस तरह से f2 निकालेंगे, तो f2 निकालेंगे तो 2 यहाँ पर है, 2 का क्यूब माइनस 15 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 आएगा। इसी टाइप से f3 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट लास्ट f5 निकालेंगे तो मेरे पास 2 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 15 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। इसका वैल्यू आ जाएगा 56। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू कौन, देखो सबसे छोटा ई है इसलिए ई मिनिमम वैल्यू देगा, और ई सबसे बड़ा है इसलिए क्या देगा, ई मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज कितना आ रहा है 56। किस पॉइंट पे आ रहा है, एट x बराबर 5 पे आ रहा है। इस टाइप से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज कितना आ रहा है 24। किस पॉइंट पे आ रहा है, एट x बराबर कितना पे आया है 1 पे आया है। तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5 हुआ और मिनिमम वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक होमवर्क देते हैं, उसको बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा।